आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह ही मैंने आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी कि कुवैत से 8 लाख भारतीयों को जो है वो निकाला जाएगा। एक कानून पास कराया गया है जिसके चलते जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनके ऊपर गाज गिराई गई है। सुबह ही ये खबर रखी तो दोपहर होते होते एक खबर आई कि कुवैत ने इजराइल के ऊपर भी एक बड़ा शिकंजा कसा है और इजराइल जिस तरीके से अपने मनमाने ढंग के रवैये से चल रहा है उस पर भी पाबंदी लगाने की बड़ी तैयारी कुवैत कर रहा है। आखिरकार एक के बाद एक बड़े कदम कुवैत उठा रहा है, जहां 8 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने की तैयारी कुवैत कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसकी भी वजहें अब साफ तौर पर हम लोगों के सामने आने लगी है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो इस्लामोफोबिक मोदी सरकार के राज में बढ़ा, उसके चलते अरब देश जो हैं, खाड़ी देश जो हैं, वो मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे। तो वहीं इजराइल जिस तरीके से कदम उठा रहा है, कभी फिलिस्तीन को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से इजराइल अमेरिका का पिट्ठू बन करके हर जगह काम कर रहा है, उसके चलते अब कुवैत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। उस कदम के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब एक एक कर परतें खुल रही हैं। तो उन परतों के चलते इजराइल और भारत सरकार को लेकर के काफी गुस्से में कुवैत नजर आ रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की बस्तियों के विस्तार पर टिप्पणी करते हुए कुवैती संसद के अध्यक्ष मार्जुक अल गनीम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के अहंकार को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी के अपने नियोजित उद्घोषणा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कुवैती सांसद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णय लेने से परे जाना चाहिए और 1967 में फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ व्यावहारिक कार्रवाई करनी चाहिए। ये बयान उनके जॉर्डन के समक्ष एटेफ तरवाने के साथ एक टेलीफोन कॉल के मद्देनजर आया, जो कि अरब सांसदों के संघ का प्रमुख है। उन्होंने कहा ये आक्रामकता एक निर्णायक अरबी और अंतर्राष्ट्रीय रुख के साथ पूरी होनी चाहिए। अल गनीम ने तरवाने को बताया कि उनके देश की सांसद इजराइल के अहंकार को रोकने के लिए किसी भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांसदों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 जुलाई को वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी पर कब्जा करने की घोषणा शुरू करने की तारीख के रूप में निर्धारित किया था। हालांकि इसे स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रयास कर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रवासियों को लेकर कुवैत में तैयार हो रहे कानून ने खाड़ी देश में रह रहे भारतीयों के मन में उन चिंताओं को फिर से जगा दिया है, जब 2 साल पहले नियमों में बदलाव के चलते सैकड़ों भारतीय इंजीनियरों की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। एक खबर के अनुसार अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी समिति ने प्रवासियों पर तैयार हो रहे एक बिल के प्रावधान को विध्वंसता माना है। खबरों के मुताबिक मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को दूसरी समितियों के पास भेजा जाने वाला है। इस कानून के मसूदे में कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले भारतीयों की तादाद को देश की कुल आबादी के 15% तक सीमित किया जाना चाहिए। समझा जाता है कि वहां रहने वाले तकरीबन 10 लाख प्रवासी भारतीयों में से 8 या 8.5 लाख लोगों को बिल के पास होने की सूरत में वापस लौटना पड़ सकता है। सऊदी अरब के उत्तर और इराक के दक्षिण में बसे इस छोटे मोटे से मुल्क की तकरीबन 45 लाख की कुल आबादी में कुल कुवैतियों की जनसंख्या मैच 13-13.5 लाख की ही है। यहाँ रहने वाले मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के प्रवासियों में सबसे अधिक भारतीय हैं। खबरों के मुताबिक प्रस्तावित कानून में दूसरे मुल्कों से आकर कुवैत में रहने वाले लोगों की तादाद को भी कम करने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रवासियों की तादाद को वर्तमान स्तर में कम करके कुल आबादी के 30% तक ले जाया जाएगा। कुवैत की एक
मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले नासिर मोहम्मद को इंजीनियरिंग की डिग्री होते हुए भी मजबूरी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। वो कहते हैं यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी सोच रहे हैं कि अगर बिल कानून बन गया तो क्या होगा। नासिर मोहम्मद फिर भी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें पुरानी कंपनी की जगह नई कंपनी में काम मिल गया, वरना 2018 में आए नए कुवैती नियमों के दायरे से बाहर हो जाने की वजह से आईआईटी और बिट्स पिलानी से पास हुए इंजीनियरों तक की नौकरी बस देखते देखते चली गई थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इंजीनियरों के मामले को कुवैत की सरकार के साथ भी उठाया था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। नासिर मोहम्मद कहते हैं कि हालत ये है कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके बहुत सारे भारतीय कुवैत में सुपरवाइजर, फॉरमैन वगैरह की तनख्वाह और ओहदों पर काम कर रहे हैं, जबकि ड्यूटी उन्हें एक इंजीनियरिंग की निभानी पड़ती है। कुवैत में रह रहे हैदराबाद निवासी मोहम्मद इलियास कहते हैं कि एक नए प्रवासी कानून जैसे नियम की सुगबुगाहट 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से बार बार होती रही है। ये 2016 में तब और तेज हुई थी जब सऊदी अरब में निताकत कानून को लागू किया था। निताकत कानून के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी विभागों और कंपनियों में स्थानीय लोगों की नौकरी दर को ऊपर ले जाना है। पिछले साल एक कुवैती सांसद खालिद अल सालेह ने एक बयान जारी कर सरकार से मांग की थी कि प्रवासियों के तूफान को रोका जाना चाहिए, जिन्होंने नौकरियों और हुकूमत के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर कब्जा जमा लिया है। सफ़ा अल हशेम नाम की एक दूसरी सांसद ने चंद साल पहले कहा था कि प्रवासियों को साल भर तक ड्राइविंग लाइसेंस ना देने और एक ही कार रखने की इजाज़त दिए जाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। सफ़ा अल हशेम ने इस बयान के कुछ हलकों में निंदा हुई थी। कुवैत की नेशनल असेंबली में 50 सांसद चुनकर आते हैं। हालांकि माना जाता है कि वहां अमीर ही फैसला लेने वाली भूमिका में है। हाल में जब नए कानून की बात चली है तो कुछ स्थानीय लोग इसके खिलाफ भी बयान देते दिखाई दिए हैं। 19वीं सदी के अंत से 1961 तक ब्रिटेन के संरक्षण में रहे कुवैत में भारतीयों का जाना लंबे समय से शुरू हो गया था। इस समय व्यापार से लेकर तकरीबन सारे क्षेत्रों में वहां भारतीय मौजूद हैं। कुवैती घरों में ड्राइवर, बावर्ची से लेकर आयात तक का काम करने वालों की संख्या 3.5 लाख तक बताई जाती है। लोगों का मानना है कि जल्दी जल्दी में दूसरे लोगों से उनकी जगह पर भर पाना इतना आसान ना होगा। रिवन डिसूजा का परिवार 1950 के दशक में ही भारत से कुवैत चला गया था और उनकी पैदाइश भी वहीं की है। प्रवासियों पर बिल को अभी महज कानून की समिति द्वारा संविधान के अनुकूल माना गया है। अभी इसे कई और समितियों जैसे मानव संसाधन समिति दूसरे चरणों से गुजरना होगा। इसके बाद ही ये बिल के तौर पर पेश हो सकेगा। इसके कानून बनने की बात उसके बाद ही मुमकिन है। रिवन डिसूजा इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। वो कहते हैं कि कोविड-19 से उपजे संकट और उसके बीच भारत सरकार के जरिए वहां रह रहे गैरकानूनी लोगों को वापस ले जाने की स्थानीय सरकार की मांग की अनदेखी करने को लेकर कुवैती हुकूमत के कुछ हलकों में नाराजगी है और वो अब किसी एक देश के काम करने वालों पर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि इजराइल जिस तरह से अपने अहंकार में चूर है, मोदी सरकार अपने अहंकार में चूर है, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इस्लामोफोबिक प्रचार किया गया। क्योंकि अभी आपने रिपोर्ट में सुना होगा, जो वहाँ पर भारतीय मजदूर रह रहे हैं उसमें तमाम लोग शामिल हैं, हर मज़हब के लोग शामिल हैं, जिनको वहाँ से निकाला जाएगा। उन लोगों के बयान सामने आने लगे हैं और उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि मोदी सरकार की नीतियों से वो लोग नाखुश हैं, जिसके चलते गाज हम लोगों पर गिराई जा रही है। क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने सुबह आपके सामने रखी, क्योंकि हम वो पत्रकार तो नहीं हैं कि सुबह की ही रिपोर्ट को डाउनलोड करके
दोबारा चला दिया और मोदी की तस्वीर लगा दी और बता दिया कि नया बयान कुवैत का आया है। तो मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।